ऑलराइट दोस्तों, मोटोरोला ने लॉन्च कर दिए उनके H30 सीरीज में और दो फोन्स, मोटो H30 फ्यूजन एंड मोटो H30 अल्ट्रा। अल्ट्रा जो है दोस्तों पहला फोन है जो 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज बेसिकली हम अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके बारे में भी कुछ बताएंगे। इनफैक्ट दिस मोटो H30 फ्यूजन जो है ना लुक्स वेरी 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 गुड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन, बताने वाला हूं। बट लेट्स ओपन H30 अल्ट्रा। दिस इज द फ्लैगशिप फोन, 8+ Gen 1 के ऊपर आता है, 200 मेगापिक्सल कैमरा है, सब कुछ जो एक फ्लैगशिप फोन में चाहिए वो है। कुछ चीजें नहीं है वो भी बताने वाला हूं। लेट्स ओपन। एक चीज अच्छी है, मोटोरोला का जो बॉक्स है वो अब इको फ्रेंडली हो गया है। पहले उनके बॉक्सेस इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, बट कलर से लेके सब कुछ थोड़ा ज्यादा इको फ्रेंडली और ज्यादा अच्छा हो गया है। ऑलराइट, सबसे पहले ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट। ओह, एक बात अच्छी है दोस्तों, जनरली फोन जो है केस के साथ आता है, अब केस थोड़ी अलग हो गई है। वैसे 2 सिम कार्ड टूल क्यों है इसमें, आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट है। चलिए, डॉक्यूमेंटेशन, डिसेंट क्वालिटी केस, दिस इज द फोन एंड दैट फेमिलियर मोटोरोला फोन्स की फीलिंग, थिन एंड लाइट। और याद रखिए ये अल्ट्रा है तो जनरली जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं हैवी होते हैं, बट दिस फील्स सो गुड इन हैंड, बताने वाला हूं और भी। ओ नाइस, दिस इज अ गैन चार्जर, 125 वॉट का चार्जर है ये, सो दैट इज नाइस। ये जो पेपर है ये देखिए 125 वॉट लिखा हुआ है, नॉट बैड। वाओ, दिस इज बिग। सो लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है आपको, वो भी आप इसके साथ कर पाओगे। एंड USB Type-C to Type-C केबल। ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं है। लेट्स कीप दिस असाइड, लेट्स लुक एट द फोन। वैसे दोस्तों बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करूं तो मोटो H30 फ्यूजन में यही सब कुछ आपको मिलने वाला है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अनबॉक्सिंग। लेट्स ओपन। यार हमेशा होता है मेरे साथ ये। इवन ये जो है ना ये पेपर है, दिस इज काइंड ऑफ दैट बटर पेपर जो हम कहते हैं, वैसे है कुछ। So that is also eco-friendly. Nice, lovely satin finish. ये थोड़ा मैं कहूँगा ट्रेडिशनल ही है दिखने को, but still it feels premium. What in hand feel, really nice, बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ा फोन है, याद रखिए 6.7 इंच की स्क्रीन है, फिर भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं लगता है हाथ में। और वेट तो डेफिनेटली नहीं, मतलब आई थिंक इट इज अंडर 200 ग्राम्स। लेट्स टेस्ट, देखते हैं। ऑलराइट अंडर 200 ग्राम्स, 199.6, परफेक्ट। हाथ में एक्चुअली और भी थोड़ा लाइट लगता है। प्रीमियम इसलिए दिखता है क्योंकि कर्व्ड, आप देखोगे दोनों ही तरफ से कर्व्ड स्क्रीन है। एंड जो फ्रेम है दैट इज अ मेटल फ्रेम, वेरी नाइस, इंप्रेसिव इन हैंड फील। वैसे आपको मोटो H30 फ्यूजन देखना है, ओह यू विल बी सरप्राइज्ड। अरे यार फिर से, ओह, बिकॉज इट्स अ पेपर, इट्स नॉट प्लास्टिक, दैट्स व्हाई इट्स रिपिंग। ओह लुक, सो ये कलर देखिए, आई लव दिस कलर, लुक एट दैट। एंड टू बी ऑनेस्ट इसी का एकदम छोटा भाई दिखता है, बिकॉज ये जो डिस्प्ले है ये भी कर्व डिस्प्ले ही है। सो एंड फ्रेम इज ऑल्सो मेटल। याद रखिए ये प्रीमियम मिड रेंज का है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्लैगशिप। फिर भी जो फील है ना मोटो H30 फ्यूजन का, दैट इज एब्सोल्युटली प्रीमियम, वेरी वेरी नाइस। गुड जॉब मोटोरोला। गिरा के तो देखना है दोस्तों, दोनों ही गिराएंगे साथ में। जी हाँ, 2 फोल्ड गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेट्स ट्राई डूइंग दिस फर्स्ट टाइम। बैक साइड, आगे और पीछे दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है, एंड वेरी 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 वेल बिल्ट, मैं कहूंगा, वेरी नाइस। ऑलराइट, टाइम टू स्टार्ट द फोन। देखते हैं, बाहर तो देख लिया दोस्तों, अब अंदर देखते हैं। वैसे जब तक स्टार्ट हो जाता है सिम कार्ड ट्रे देख लेते हैं। लेट्स सी सिम कार्ड ट्रे, आई एम श्योर इट इज डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट, क्योंकि जनरली फ्लैगशिप वगैरह में आपको नहीं मिलते हैं। जी हाँ, there is no dedicated SIM card slot, and same goes for Edge Fusion also. So yeah, that's what it is. Oh, that curved display बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ही मॉडर्न दिखता है। This is a 6.7 इंच, अल्ट्रा में 6.7 इंच FHD प्लस 144 हर्ट्ज का POLED डिस्प्ले आता है दोस्तों, एंड इट इज वेरी ब्राइट, 1250 निट्स ब्राइटनेस है। वेरेज अगर आप H30 फ्यूजन के बारे में बात करूं तो छोटी स्क्रीन है थोड़ी, 6.55 इंच की 144 हर्ट्ज वाली POLED स्क्रीन ही है, एंड 1100 निट्स ब्राइटनेस है। दिस वन हैज गॉट 1250 निट्स। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। जी हाँ, ये आता है Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 is 4
4nm प्रोसेसर के ऊपर जो बहुत ही पावर एफिशिएंट है। और हम टेस्ट कर रहे थे दोस्तों इसे, इसकी जो बैटरी लाइफ है ना वो नेक्स्ट लेवल है। जो ऑप्टिमाइजेशंस मोटोरोला ने किए हुए हैं दैट इज रियली रियली नाइस। मतलब विद अ बैटरी व्हिच इज 4610 mAh आपको नियरली 7 hours ऑफ SOT स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सो आराम से आपको दिन भर जाएगा, मॉडरेट यूसेज में एक दिन से भी ज्यादा जाएगा। सो इवन विद स्मॉलर बैटरी यू हैव वेरी फास्ट चार्जिंग 125 वॉट एंड अ फुल डे बैटरी लाइफ विद ईज। और इसमें दोस्तों आपको 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है एंड 10 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। सो यस, फ्लैगशिप है 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग में से बहुत कम फोन है जो देते हैं, दिस वन गिव्स यू। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज है, जनरली अगर फ्लैगशिप देखोगे तो 2 या 3 अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, 12 GB का वेरिएंट होता है, लेकिन इन दोनों में ही आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, 8 + 128, दैट्स अबाउट इट। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको प्राइस बता दूं दोस्तों, इसकी प्राइस जो आई हुई है आई थिंक दैट्स अराउंड 60,000, लेकिन इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपको 55,000 में मिलने वाला है। ये जो है ये 43,000 का आया हुआ है और आपको ये अंडर 40,000 मिलेगा एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर BBD सेल में वगैरह। सो या दोज आर द प्राइसिंग। तो इंट्रोडक्टरी ऑफर के हिसाब से मैं इनके पास देखने वाला हूं। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस एंड जी हाँ, जो UI है इनका दैट इज रियली क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको देता है। जो स्टॉक एंड्रॉइड होता है वैसे ही कुछ है, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। यू डोंट हैव टू मेनी ब्लोटवेयर्स वगैरह इसमें, सो दैट इज डेफिनेटली अ गुड थिंग। और जैसे मैंने कहा ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे हैं, स्पेशली अगर एज 30 फ्यूजन के बारे में बात करूं, आई इन दैट पर्टिकुलर प्राइस रेंज दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट। और हाँ, मोटोरोला ने ये भी बताया हुआ है कि मोटो H30 फ्यूजन में आपको 2 साल के मेन अपडेट्स मिलेंगे, 2+3 मतलब 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। इसमें अल्ट्रा में 3 साल के आपको मेजर अपडेट्स मिलेंगे, यानी 13, 14 एंड 15 एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। सो अपडेट्स के भी मामले में नो इश्यूज। द ओनली थिंग इज मोटोरोला शुड स्टिक टू दीज प्रॉमिसेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। जो अंतुतु स्कोर है दोस्तों, ये जो है 8128 वेरिएंट, ये कुछ 9.5 लाख तक आपको अंतुतु स्कोर देता है। जनरली हमने 8+ Gen 1 मिलियन के ऊपर भी देखे हुए। हमारे पास इसका 12 GB ग्लोबल वेरिएंट भी था, उसके ऊपर हमने टेस्ट किया था, दैट वाज अबाउ 1 मिलियन। बिकॉज दिस इज 8128, थोड़ा कम स्कोर आया हुआ है। इसका अगर मैं बात करूं तो 7.5 लाख के करीब स्कोर आया हुआ है। इसका भी ज्यादा आना चाहिए, लेकिन हमने मोटोरोला के बारे में इससे बात की एंड व्हाट दे सेड वाज एक अपडेट आ रहा है जहां पे बहुत सारे जो परफॉर्मेंस इश्यूज है वो फिक्स होने वाले हैं। सो या दैट इज इंटरेस्टिंग। वैसे एक बहुत यूनिक चीज जो मैंने पहले मोटोरोला या किसी भी फोन में नहीं देखी है वो बताऊं आपको, इसमें जब आप गेम्स खेल रहे हो या फिर इवन चार्जिंग कर रहे हो, जब आप चार्जिंग करते हो तो साइड से एम्बिएंट लाइट आते हैं, आपको एग्जैक्टली दिखाते हैं कि आपकी बैटरी जो है कितनी चार्ज हुई है। सो विजुअली इट इज वेरी प्लीजिंग एंड यू कम टू नो इमीडिएटली, आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है। गेमिंग में भी अगर आप खेल रहे हो गेमिंग इसके ऊपर, तो आपको जहां से एनिमी वगैरह आ रहा है, जहां से आवाज आ रही है, उधर आपको यू नो दैट एम्बिएंट लाइट साइड में कॉर्नर में आपको दिखेगा। सो एज लाइटिंग मैं कहूंगा उसे, इट लुक्स रियली नाइस, यूनिक है, अच्छा है। वैसे एक फीचर आता है जो बहुत अच्छा है, बड़े स्क्रीन पे आपको गेमिंग वगैरह करनी है, यू शुड यूज रेडी फॉर। ये जो फीचर है बेसिकली आपकी स्क्रीन है ना वो कास्ट कर पाओगे बड़े स्क्रीन के ऊपर, सो यू कैन एक्चुअली गो एंड प्ले ऑन बिग स्क्रीन, या फिर कुछ काम भी कर रहे हो बड़े स्क्रीन पे कर पाओगे विद रेडी फॉर। इट मेक्स इट वेरी इजी। और सिक्योरिटी के बारे में बात करूं दोस्तों तो थिंकशील्ड आता है इसके अंदर, वैसे सभी मोटोरोला फोन्स में, बट एक चीज अलग है इसमें, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्ट्रांग बॉक्स व्हिच इज अ फिजिकल चिप जो अलग से सिक्योरिटी के लिए उन्होंने डाली हुई है। सो इट मेक्स इट इवन मोर सिक्योर। तो सिक्योरिटी के मामले में दीज फोन्स आर रियली गुड। वैसे मैं भूल गया दोस्तों आपको बताना, स्टोरेज टाइप जो है UFS 3.1 है एंड LPDDR5 रैम टाइप आती है। मल्टीमीडिया के बारे में बात करना चाहूंगा, डिस्प्लेज आर एब्सोल्युटली ब्राइट, गॉर्जियस डिस्प्लेज, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस जबरदस्त है। ऑडियो भी, दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं एंड डॉल्बी एटमॉस के साथ इनकी पार्टनरशिप है। अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ दोस्तों, उधर एक्चुअली में लिखा हुआ है डॉल्बी एटमॉस। सो उनके पार्टनरशिप में ऑडियो जो है वो ट्यून हुआ है एंड इट इज क्वाइट गुड। कभी कभी मुझे थोड़ा इंबैलेंस लगा, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मल्टीमीडिया का दैट इज वेरी गुड। उतना ही नहीं, वाइड बैंड L1 दोनों में ही आता है। सिर्फ एक ही चीज, उन्हें अभी तक HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिला, शायद जो आएगा, अभी नहीं है, बट या इट सपोर्ट्स दैट एज वेल। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, ऑल द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, जी हाँ, Wi-Fi 6E लेटेस्ट है इसके अंदर, दोनों में ही 5G है दोस्तों, चिपसेट्स आर 5G एंड 13 बैंड्स का सपोर्ट है। तो 5G के लिए तो एब्सोल्युटली दे आर रेडी, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। डुअल 4G वोल्टी है, Wi-Fi कॉलिंग का सपोर्ट है, दोनों में ही NFC आता है, दैट इज गुड। और एक चीज, USB 3.1 है, इसका मतलब वायर्ड अगर डिस्प्ले अगर आपको कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर पाओगे। सो या कनेक्टिविटी बिग थम्स अप। सिर्फ एक ही चीज मुझे लगी जो मैं
थम्स अप नहीं कहूंगा, और वो है आईपी रेटिंग। देखिए फ्लैगशिप में स्पेशली अल्ट्रा में अगर बात करूं मैं तो IP68 वगैरह होना चाहिए था, बट दोनों में ही IP52 आता है, जो उनके 10-15 हजार रुपए के फोन्स में भी आता है। जी हाँ, सर्टिफिकेशन है, बट इट शुड हैव बीन बेटर। याद रखिए, वी आर पेइंग 43 या 40,000 एंड 50-55,000। IP67 या 68 एटलीस्ट होना चाहिए। वैसे कैमरा के बारे में बात करने वाला हूं, आई नो यू वांट टू हियर दैट, लेकिन बता दूं आपको कि सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर। सार वैल्यू आर विद इन लिमिट्स, वाइड वाइन L1 का दोनों में ही सपोर्ट है, कैमरा 2 API का सपोर्ट है, दोनों में ही आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलता है, बट दोज एज लाइटिंग आर देयर व्हिल चार्जिंग, तो जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन लाइट की। FM रेडियो दोनों में ही नहीं आता है। वायरलेस चार्जिंग अल्ट्रा में है, बट फ्यूजन में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है। सो दोज आर स्मॉल स्मॉल फीचर्स दैट यू नीड टू नो। चलिए लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। वैसे मोटोरोला जनरली कैमरा के मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक है, आई से दे आर नॉट एट टॉप, बट अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं स्पेशली अल्ट्रा की, दे आर probably one of the best। क्यों? क्योंकि 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, जो अल्ट्रा वाइड है 50 मेगापिक्सल का है, एंड दे हैव अ पोर्ट्रेट लेंस दैट इज 12 मेगापिक्सल। थैंकफुली 2 मेगापिक्सल के सेंसर्स इसमें नहीं है, एंड दैट इज गुड। अगर मैं अल्ट्रा वाइड का FOV के बारे में बात करूं तो 114 डिग्रीज है, और अगर 200 मेगापिक्सल के सेंसर के बारे में बात करूं वो HP1 सैमसंग का HP1 सेंसर है, एंड जो पोर्ट्रेट लेंस है दैट काइंड ऑफ एज अ टेलीफोटो आल्सो यू कैन यूज। एक चीज अच्छी है, एंड सेल्फी बहुत अच्छी, दोनों ही कैमरास में सेल्फी फोटोज बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रा में आपको 60 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है। प्राइमरी यानी जो एक सेंसर है सेल्फी सेंसर, दैट इज 60 मेगापिक्सल, एंड फ्यूजन हैज गॉट 32 मेगापिक्सल सेंसर। दोनों के ही बहुत सारे हमने फोटोज वगैरह लिए हुए हैं दोस्तों, पूरी G ड्राइव लिंक मैं दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो अलग अलग कंडीशंस में भी लिए हुए हैं। गो एंड चेक इट आउट। आपको कैमरास कैसे लगे जरूर बताइएगा। ये भी बताइए कि कैमरा फुल रिव्यू हमने करना चाहिए या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब प्लीज डू, अच्छा लगता है हमें। वैसे दोस्तों ये जो प्राइमरी सेंसर है 200 मेगापिक्सल का, दैट हैज OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो वीडियोस वगैरह जो है वो स्टेबल आएंगे। वैसे वीडियोस के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं, उधर भी मैक्स आउट ही है। 8K 30 FPS दोनों ही फोन्स, नॉट ओनली अल्ट्रा, इवन फ्यूजन जो है 8K 30 FPS रेयर कैमरा से देते हैं। उतना ही नहीं, आगे दोनों भी आपको 4K 30 FPS देते हैं। सो 4K इन द फ्रंट, 8K एट द बैक, सो दैट इज अ बिग थम्स अप। उतना ही नहीं दोस्तों, अलॉन्ग विद ऑल दीज नंबर्स आपको फीचर्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 960 FPS स्लो मोशन मोड मिलता है आपको, डुअल कैप्चर है, HDR वीडियो है, पोर्ट्रेट, बाकी सब जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो तो है। और दोस्तों अगर UI के बारे में बात करूं, कैमरा UI के बारे में, अगेन स्टॉक एंड्रॉइड है। पिक्सल, अगर आपने पिक्सल फोन जो है स्टॉक एंड्रॉइड का जो कैमरा UI होता है वैसे ही कुछ है, सो आई विल से इट इज इजी टू यूज। ओवरऑल कैमरा सेटअप के बारे में बात करूं तो आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय द सेल्फी कैमरास, रेयर विद द 200 मेगापिक्सल। इनका सेंसर साइज अगर थोड़ा बड़ा होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो बिकॉज सी इवन इफ इट इज 200 मेगापिक्सल, सेंसर साइज जो है वो थोड़ा छोटा है। सो आई विल से दे आर अबव एवरेज, बट दे कुड हैव डेफिनेटली बीन बेटर। बट अगेन ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं। इफ यू वांट लेट अस नो, कैमरा रिव्यू फुल करेंगे इसका, या फिर इंग्लिश चैनल पे इरशाद तो शायद कर ही देगा। वैसे आपसे एक सवाल करने वाला हूं, अगर 200 मेगापिक्सल में आप फोटो खींचते हो तो उसकी साइज क्या होगी? वैसे हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स किया हुआ है, अलग अलग जो सेंसर साइज है या फिर मेगापिक्सल्स हैं उससे कंपेयर करके। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, जाके देखिए आपको पता चल जाएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों तो दोनों ही फोन्स के ऊपर मैक्स सेटिंग्स पे आप गेमिंग कर पाओगे। लेकिन जो चीज मुझे अच्छी लगी कि जो मोटोरोला ने ऑप्टिमाइजेशंस किए हुए हैं उसके वजह से थर्मल जो है बहुत कंट्रोल में है। मतलब मैक्स सेटिंग्स पे भी आप लॉन्ग सेशंस भी करोगे तो भी फोन्स जो है ज्यादा गर्म नहीं होंगे। सो आई लाइक दैट। वैसे जो कर्व स्क्रीन होती है दोस्तों, इट लुक्स वेरी गुड, इट लुक्स प्रीमियम, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज होता है। जी हाँ, बहुत सारे जो टचेस होते हैं, जो आप अनइंटेंडेड टचेस में कहूंगा, वो होते हैं। बट मैंने एक चीज देखी है, इसमें हमने ज्यादा वो नोटिस नहीं किया। सो अगेन कर्व स्क्रीन का जो एक डिसएडवांटेज है वो इसमें नहीं है। तो मुझे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है, मुझे इन फोन्स के बारे में क्या लगता है। याद रखिए मोटो एज फ्यूजन जो है वो 888+ इस प्रोसेसर के ऊपर है, विच इज अ वेरी वेरी गुड प्रोसेसर। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर ये और एक 2-3 हजार से कम होती इसकी प्राइस, एक्चुअल प्राइस 43,000 की जगह पे, इफ इट वाज अराउंड 40-41,000 इट वुड हैव बीन बेटर। बट इवन एट दिस प्राइस 40,000 एंड BBD में आप लोगे तो और भी इसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी। इट इज डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी, स्पेशली सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है मुझे मोटो एज फ्यूजन का बहुत अच्छा लगा। अगर मैं अल्ट्रा के बारे में बात करूं, सीरियसली
सीरियसली मतलब एक दो चीजें छोड़ के बाकी सब चीजों में इट इज नेक्स्ट लेवल फ्लैगशिप। फॉर एग्जांपल जी हाँ, अगर आप देखोगे 200 मेगापिक्सल कैमरा, इसका जो डिस्प्ले है वो, परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, इट इज वेरी वेरी गुड। एंड प्राइस फॉर 55,000 आफ्टर ऑफर्स जो 55,000 इसकी प्राइस है, आई थिंक इट इज वर्थ इट, डेफिनेटली वर्थ। लेकिन नेमिंग के बारे में अगर बात करूं तो अल्ट्रा में जैसे मैंने कहा आईपी सर्टिफिकेशन वगैरह, हाँ वायरलेस चार्जिंग 50 वॉट की है, बट अल्ट्रा की जगह पे अगर ये प्रो प्लस कहते थे, दैट वुड हैव बीन अ मोर एप्ट नेम फॉर इट। आपको क्या लगता है ये जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।